हमारे सामने जो चेहरे हैं वो उनका नाम है धर्मेंद्र भारद्वाज। वे जयनगर के रहने वाले हैं। तो कल रामनवमी है ये, तो रामनवमी के अवसर पर जयनगर में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन होना है। तो उसमें एक प्रमुख नेतृत्व करता हुए भी है। कई संगठनों का द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें कि और कल का शोभा यात्रा कब कैसे क्या इसकी योजना। पहले आपके चैनल जयनगर न्यूज़ के माध्यम से तमाम जो भी आपके इस लाइव के माध्यम से हमें देख रहे हों उन्हें रामनवमी की अग्रिम बधाई, आपको भी बधाई। अभी आपने जिक्र किया कि कल की जो तैयारियां वो किस तरीके से चल रही है। तो आज ये बजरंग अखाड़ा जयनगर के तत्वाधान में ये जयनगर में एक धार्मिक संगठन का निर्माण किया गया और इसके माध्यम से एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा का एक लक्ष्य सारे सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों ने एक मन में कल्पना किया कि मुझे इस यात्रा को एक ऐतिहासिक बनाना है, जो शांतिपूर्ण ढंग से और बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से इसका कल एक प्रदर्शन होगा, जो सारे लोग देखेंगे कि सही महीने में जब हम लोग की जो सनातन धर्म के लोगों की जो जत्था निकलती है या कोई यात्रा निकलती है तो माताएं बहनें कैसे सड़क किनारे जो है ना पुष्प वर्षा भी करती हैं, क्योंकि हमने अनेकों बार ऐसे कार्यक्रम कर रखे हैं। और उसी का आज ये है कि हमने प्रशिक्षण लिया कि हम समाज में जाएंगे तो समाज को एकता के सूत्र में कैसे बांधेंगे, भाईचारा के बंधन में कैसे बांधेंगे, समाज में हमारी सामाजिक समरसता कैसे बरकरार रहे, समाज में किसी तरह की वातावरण विखंडित न हो, हम भाइयों में किसी तरह का कोई विवाद न हो, समाज में किसी भी तरीके से विघटनकारी स्थिति पैदा न हो। इसको लेकर हमारे जो भी इस बजरंग अखाड़ा जयनगर के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उन्होंने प्रत्येक बैठकों में इनका हमेशा से हमारे बजरंगी भाइयों को आह्वान किया कि कभी भी आप लोग शोभा यात्रा को लेकर कोई भी ऐसा स्थिति पैदा न करेंगे तो हम लोग की छवि पे पड़ेगी। तो कल शोभा यात्रा जो आप लोग निकाल रहे हैं रामनवमी के अवसर पर, तो यह लगता है जयनगर में शायद इस तरह का पहली बार आयोजन रामनवमी पर हो रहा है या पहले भी हुआ? नहीं, ये पहले भी हो चुका हुआ है। जयनगर बस्ती से पहले भी ये शोभा यात्रा पहले भी निकाला जाता था। लेकिन इतने एक जोश और घर घर से जो एक जुड़ाव होता है ना, ये प्रथम बार देखा जा रहा है। ये कारण क्या, श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बन रहा है उसी जगह, तो इसलिए भी ये कारण नहीं। अभी वर्तमान काल की जो हमारी भारतवर्ष की जो एक कल्पनाएं दिखलाई दे रही है कि अभी विश्व पटल पे हमारा भारत जो है हमारा विश्व गुरु बनने के कतार में आ चुका है। और इसीलिए हमारे हिंदुस्तान के जितने भी सनातन धर्म से जुड़े हुए भाई हैं वे अनवरत इस धर्म को लेकर एक आस्था है, क्योंकि पहला तो उनका जन्म ही हिंदू धर्म में हुआ है और इसी को लेकर ये लोग जो है एक अपने सूत्र में बंध गए हैं कि मुझे किसी भी तरीका से अपने धर्म का प्रचार प्रसार वेद रूप में करना है। तो कल की यात्रा धर्म यात्रा जिसे कह सकते हैं, धर्म यात्रा है धार्मिक लोगों के लिए, राष्ट्रवादी लोग कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर सेकुलर प्रवृत्ति का लोग है जो धर्म को गाली देता है या विरोध करता रहा, वो अगर आपके सामने शामिल होते हैं आपकी यात्रा में, तो आप स्वागत करेंगे या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है। हम जब भी बात करते हैं तो अपने सभ्यता संस्कृति को अपने समाज में कैसे व्यवस्थित करके रखा जाए, अपने धर्म के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ न हो, कोई भी किसी भी धर्म के साथ किसी तरह का विवाद जो होता है किसी शब्दों को लेकर उस शब्द का कोई प्रयोग न करें। जिनको इस आड़ में राजनीति करना रहता है, जो इस आड़ में चोला पहन के समाज में कुछ विद्वेष पैदा करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो जयचंद्र की तरह रहते हैं, तो वैसे लोग को हम लोग बखूबी जानते हैं कि समाज में ऐसी स्थिति वे लोग कैसे पैदा करते हैं। मैंने पहले आपको कहा है, आपके चैनल के माध्यम से पुनः भी बताना चाहूँगा कि मैंने अनेकों बार ऐसे कार्यक्रम कर रखा है, तो लोगों की परख हमें है। जी। तो क्योंकि धर्म इसको लेकर बैठकें आयोजित होती है, उसमें धर्मनिष्ठ लोग तो होते ही हैं, कुछ सेकुलर भी दिख जाते हैं, वो भी अपने आप को धर्मनिष्ठ दिखाते हैं। धर्म यात्रा है उसमें सेकुलरों का तो काम नहीं है, लेकिन सेकुलर भी दिखते रहते हैं। खैर, अगर बुद्धि पलट जाए, उनका धर्म के प्रति सही उनका मनोभाव बदल जाता है तो ये तो अच्छी बात है। अन्यथा जी, तो मैंने अभी आपने कहा कि उन लोगों के बारे में, तो मैं बता दूं कि मन मैला होता है। जी। और हम लोग जो हैं, जो भी सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग गंगा जल की तरह होते हैं, तो प्रयास करते हैं कि वैसे मन मैले व्यक्ति को हम लोग गंगा जल से धो दें, उनको पवित्र कर दें कि अपने धर्म के प्रति कम से कम गलत भावना गलत सोच लेके मत चलो। तो जिस धर्म में जन्म लिए हैं, जिस धर्म को मानते हैं, उस धर्म को भी गाली देने वाले सेकुलर लोग इस एरिया में या भारतवर्ष में हैं बहुत लोग, तो वो लोग भी कहीं कहीं दिख जाते हैं बैठक में। तो बैठक में आना तो हम तो उनका स्वागत करेंगे कि अगर हमारे बैठक में आते हैं, हमारे बैठक में आने के बाद हमारे विचार से, हमारे शब्दों से अगर वो
गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को, या हम लोग के बताए हुए मार्ग पर अगर वो चलते हैं तो निश्चित है कि वो साधुवाद के पात्र हैं। और हम उनसे आशा भी करेंगे कि इस तरह की सोच न रखें, क्योंकि अपने समाज में मैंने पहले ही कहा है कि हम लोग सामाजिक समरसता को लेकर चलते हैं, न कि उसमें राजनीति करते हैं। तो निश्चित रूप से इसे अगर सेकुलर आ रहे हैं आपके कार्यक्रम में, तो इसे हिंदुत्व की, सनातन धर्म की, सनातन परंपरा की जीत, भारतीयता की जीत कही जा सकती है। क्योंकि निश्चित अगर वो हमारे समाज में जिस तरीके से पहले जिस सोच लेके काम करते हैं, लेकिन अगर वैसे बदलाव लोग हमारे पास आके जुड़ते हैं, हम लोग के साथ एक भाईचारा का रिश्ता बना के कदम ताल मिलाकर हम लोगों के साथ एक स्वर में, एक लय में अपने विचार को प्रदर्शित करते हैं समाज के बीच में आकर, तो वो निश्चित तौर पर वो धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। तो आप देख रहे थे अभी कि वे